नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपका राज्य में आपका स्वागत है। मैं हूं कशिश और खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी के फर्रुखाबाद से। यूपी के फर्रुखाबाद में पुलिस प्रशासन ने डीजे साउंड को लेकर सख्त कार्रवाई की है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि तेज आवाज और बिना अनुमति डीजे बजाने वाले पर कार्रवाई करते हुए 66 स्पीकर, 30 डीजे मशीन और 10 जनरेटर और मिक्सर जब्त किए गए। बराफात के जुलूस में कई गाड़ियों पर निर्धारित सीमा से अधिक डीजे साउंड लगाए गए थे। अनुमति 2 साउंड की थी, लेकिन कई जगह पर 4-4 डीजे लगाए गए। प्रशासन की सख्ती के बावजूद नियमों का उल्लंघन हुआ, जिसके चलते पुलिस ने कई गाड़ियों को हिरासत में लिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को जितने भी डीजे ऑर्गेनाइजर हैं और जो डीजे के रखने वाले हैं, जो पीस कमेटी की मीटिंग है, सभी को मीटिंग करके बता दिया गया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, डेसिबल फिक्स है, उस डेसिबल से ज़्यादा डीजे न बजाया जाए। इस संबंध में कल ये देखने में आया है कि कल कार्यक्रम के दौरान कई डीजे संचालकों द्वारा अधिक डेसिबल में बजाया गया, जिसके लिए जो शहर के थानाध्यक्ष हैं उनके द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 66 स्पीकर, 10 जनरेटर, 7 मिक्सर, 7 स्टेबलाइजर, 31 मशीन जब्त किया गया है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो भी डीजे संचालक हैं वो लिमिटेड डेसिबल में बजाए, जो आने वाले त्यौहार है उसमें। और जो किसी को भी आम जन सामान्य को कोई अगर सूचना देना है तो तत्काल पुलिस को दे, पुलिस आपके कार्रवाई के लिए तत्पर है। यूपी के फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया है। एक ही नाम अर्पित सिंह से 6 जिलों में अलग अलग चेहरों के साथ नौकरी की जा रही है। रामपुर, बदायूं, हथरस, फर्रुखाबाद, बलरामपुर और बांदा में एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में तैनाती, लेकिन हर जगह चेहरा अलग अलग। एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर, एक ही पता, एक ही पिता का नाम, फिर भी अलग अलग लोग। 9 साल से करोड़ों की सैलरी निकाली गई। तो वहीं अब पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ ने 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई है और यह घोटाला सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ी करता है। जनपद में अर्पित सिंह शमशाबाद में इलेक्ट्रिसिटी पद पे तैनात है। उन्हीं के नाम से 6 जगह और लोग नौकरी कर रहे हैं। पिता का नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति क्रमांक चारों के है। क्या कार्रवाई की गई इसमें? जैसे ही कल मेरे संज्ञान में बात आई, हमारे डीजी साहब का फोन आया तो मैंने तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 सदस्यीय टीम का गठन करके आज से जांच शुरू हो गई। 3 दिन का टाइम दिया है इनको मैंने जांच करने के लिए और मैं खुद भी लगा हूँ इस काम में। इस तरह हो सकता है कि व्यक्ति 6 जगह नियुक्ति पर लगाकर जांच के बाद पता लगेगा कैसे। जो सदस्यों के पास 4 फोटो हैं, उनमें शक्ल अलग अलग है, लेकिन नाम एक ही है, पिता का नाम एक ही है। कंफर्म नहीं हो पा रहा कौन सा असली है, तो ये जांच का विषय है स्टेट लेवल से। जांच होने के बाद पता लगेगा 6 सिंह में से कौन सा असली है, कौन सा फर्जी। यूपी के मथुरा में यमुना का रौद्र रूप जारी है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे सभी घाट डूब चुके हैं। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावितों को राहत शिविरों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। डीएम चंद्र प्रकाश और एसएसपी श्लोक कुमार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वृंदावन का परिक्रमा मार्ग भी जलमग्न हो चुका है। बावजूद इसके श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं। 10 अस्थायी बाढ़ चौकियां स्थापित की गई है। प्रशासन की सतर्कता के बावजूद यमुना का बढ़ता पानी लोगों की बेचैनी बढ़ा रहा है। ये श्यामनगर कॉलोनी, वृंदावन की श्यामनगर कॉलोनी जी। ये पीछे पूरा पानी भरा हुआ है। ये कितने दिन हो गए इस पानी को? ये पानी भरा हुआ है सर, हो गई कम से कम हफ्ता भर हो गया बाढ़ का पानी। हाँ जी। तो यहाँ पूरा परिक्रमा मार्ग में भी? हाँ, पूरा परिक्रमा मार्ग भी तुम देख रहे हो सामने से, सब परिक्रमा लगाने वालों को दिक्कत होती है, इसमें परेशानियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा। और अपना भी तुम जानते हो पानी भरता है, परेशानी तो होती है। ये गाय का बाड़ा सामने, ये सब पानी भरा हुआ है, गाय हमारी ये खड़ी हुई है। तो शासन प्रशासन की तरफ से कोई आपको मदद? अभी कोई मदद मेरी ऐसी कोई बात नहीं है। अभी सो आराम से अपने रह रहे हैं, जैसे भी ये प्रशासन का वैसे कोई आदमी अभी इधर प्रशासन से कॉलोनी में तो भैया खूब हो रही है व्यवस्था, लेकिन हमारे तरफ तो अभी पानी कम अभी आया है ना, तो 2-3 दिन से तो पर एक ज्यादा दिन पहले आ गया था। तो प्रशासन सही कार्रवाई सही कर रही है, सही कर रही है। गुरुकुल में तो सही चल रहा है मामला। हाँ, तो खूब बढ़िया व्यवस्था है। ऐसी आए थे यहाँ कुछ प्रशासन के लोग? हमारे यहाँ तो भैया अभी आए नहीं है, चल बोले अभी पानी आएगा तभी आएंगे, जबकि पता चलेगा। अभी तो कोई ऐसी यमुना जी मथुरा में 76 सेंटीमीटर अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। अभी ठीक आना बाकी है, मुझे लगता है आज शाम को या रात तक सीट पे आ जाएगा। लगभग 20 गांव प्रभावित हैं। अगर ये मथुरा के मोहल्ले भी ले लिए जाए तो नियम की जो प्रभावित संख्या को स्थापित कर सकते हैं। जो हमारे सूत्र हैं वहाँ मैंने रखा हुआ है, उनके मवेशी भी शिफ्ट किए गए हैं।
सबके खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, पशुओं के चारे की व्यवस्था की गई है, हर जगह डॉक्टर उपलब्ध हैं, हमारे अधिकारी तैनात हैं, प्रभावित जगहों पे मोटर बोट और नाव लगाई गई हुई है, SDRF NDRF को स्टैंड बाई रखा गया है। बट हम लोगों की पूरी तैयारी है, परंतु 2023 में जितना पानी आया था उससे लगभग थोड़ा नीचे ही पानी जाएगा। तो फिर हम लोगों के पास अनुभव भी है, मुझे पूरा विश्वास है कि बिना पैनिक हुए, बस एक ही अनुरोध है कि लोग पैनिक ना करें और ये पानी निकल जाएगा, अगले 2-3 दिनों में सामान्य हो जाएगी। सर कितने गांव प्रभावित या कितने निचले इलाके जो प्रभावित हुए हैं? देखिए, हमने बताया लगभग 20 गांव और मोहल्ले मिलाकर के प्रभावित हैं। जैसे वृंदावन में हम जहाँ खड़े हैं, ये परिक्रमा मार्ग पर खड़े हैं, तो परिक्रमा मार्ग में एक तरफ तो पानी नहीं गया है, परिक्रमा मार्ग के नीचे का पूरा स्थान भरा हुआ है, तो वहाँ से हम लोगों ने लोगों को शिफ्ट किया है। इसी तरीके से आपका जयसिंहपुरा है, वो पूरी तरीके से प्रभावित है, वहाँ के लोग बिरला आश्रम में ले जाए गए हैं, रूहानी आश्रम में ले जाए गए हैं, वहाँ के मवेशी भी शिफ्ट किए गए हैं। इसी तरीके से जब आप और उधर मथुरा की तरफ बढ़ते हैं तो विश्राम घाट पे भी काफी पानी आया हुआ है। आगे जो गोकुल बैराज है उसके पास आसपास काफी पानी आया हुआ है। इसी तरीके से आपका नगला कोस है, बहादुर शेरगढ़ के आसपास के इलाके हैं जिसमें बाबूगढ़ है, बहेटा गांव है, वहाँ पॉपुलेशन प्रभावित हुई है। हम लोग लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को पूरा विश्वास है कि हम और वो जनता मिल करके ये जो 2-3 दिनों की क्राइसिस है उससे पार पालेंगे। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बस अफवाहों पे ध्यान ना दें और निचले स्तर पर ना जाएं और प्रशासन का कहना मानें। देखिए, बाढ़ के दृष्टिगत बाढ़ चौकियाँ जिले भर में स्थापित की गई हैं और जो भी आश्रय स्थल है वहाँ पर, और इसके अतिरिक्त जहाँ से लोग निकल कर जा रहे हैं वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना न हो। और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर के पानी लग गया है, वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके एंट्री रोक दी गई है और यमुना जी के घाट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फ्लड प्रोटेक्शन हमारे पास है, अतिरिक्त ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और सभी लोग भ्रमणशील रहकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जहाँ भी कोई विस्थापित हो रहा है तो उनको भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था मिले, ये सुनिश्चित करें। क्योंकि सर कुछ अतिरिक्त चौकियों का अभी अस्थायी निर्माण किया गया है। जैसा मैंने बताया 10 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, उनमें संसाधन व सभी विभाग के लोगों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से ये महादेव बाबा को यहाँ से लेके आई हैं, तो क्या ये यहाँ विराजमान थे अभी? हाँ भैया विराजमान थे, बहुत दिन से 2-3 साल से विराजमान करे थे, या तो यहीं पूजा पाठ करते हो। तो अभी आपने स्नान भी कराया इस पानी में? हाँ, स्नान भी कराया, जब न मैया आए तो स्नान तो कराना ही होगा। ये पूरा एरिया कितना पानी लगभग मान लें यहाँ पर? काफी अभी कमर तो होगा ही भैया। जो पहाड़ों पर बारिश हो रही है उसका सीधा असर निचले एरियो में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार हथनी कुंड से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है वो सीधा दिल्ली को प्रभावित करता हुआ मथुरा के निचले एरिया में आ चुका है। इस वक्त जो बात करें तो हम मौके पे मौजूद हैं देवरा बाबा घाट पर। ये वो पुराना घाट है जहाँ पर कुंभ का आयोजन किया गया था मथुरा में, और लगातार अगर मैं कहूँ अपने साथी से वो दिखाएं पीछे के किस प्रकार वो एरिया पूरा पानी में डूबा हुआ है। जो लगातार देख सकते हैं आपके यहाँ पर बोट चल रही हैं और नाव लगा रखी है प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से। अगर हम और नज़दीक जाएं और अपने साथी से कहें तो देखिए दूर तक वो पूरा पानी, वो घाट का वो एरिया जहाँ पर पूरा यमुना लबालब भरी हुई है अपने रौद्र रूप में है। और अगर बात करें तो मथुरा जिला प्रशासन की, मथुरा जिला प्रशासन लगातार इस ओर ध्यान दे रहा है और समय समय पर यहाँ पे जो है आला अधिकारी हैं वो मौके पे आ रहे हैं और लोगों से उनकी क्या स्थिति है मौके का जायजा ले रहे हैं। लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ जिला अधिकारी मौके पे आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो है लोगों से जानकारी ली क्या स्थिति है। अगर बात करें तो जिस प्रकार से प्रशासनिक जो अधिकारी बता रहे हैं कि पानी का जल स्तर अभी और 2 दिन बढ़ सकता है, उसके बाद कहीं ना कहीं रियायत मिल सकती है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि निचले एरिया में जो कॉलोनी डेवलप की गई है, जितनी भी ये कॉलोनी जो डेवलप की गई है, ये सब अवैध कॉलोनियों में पानी भरा जा रहा है। और अगर बात करें तो ये आखिर इनको परमिशन कैसे मिलती है कि निचले एरिया में जितने भी हैं, ये खादर में जो कॉलोनी डेवलप की है, ये विकास प्राधिकरण और ये जो यहाँ पर जो बिजली कनेक्शन दिया गया है, सीवर लाइन डली हुई है, सड़क जो निर्माण किया गया है, ये किस प्रकार से जो है ये होता है। आखिर ये बड़ा सवाल कि आखिर खादर में इतनी बड़ी तादाद में ये कॉलोनियां डेवलप कैसे होती हैं। मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज, मथुरा।
यूपी के फर्रुखाबाद में आज पीईटी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। जिले के 20 परीक्षा केंद्रों पर करीब 30,000 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी। डीएम आशुतोष द्विवेदी और एसपी आरती सिंह ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग और सीसीटीवी निगरानी के तहत परीक्षा आयोजित की गई। 2 पालियों में हो रही परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को केंद्र पर 2 घंटे पहले प्रवेश मिला और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। पीईटी का एग्जाम 20 सेंटरों पर बहुत सफल संपादित हो रहा है। लगभग 70% के अटेंडेंस दिख रहा है, कहीं 65 के 65 67 70 72 यही, और बढ़िया से एग्जाम चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था क्या अंजाम की गई? सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम है, आप देख रहे हैं। एसपी मैम मुस्तैद है। यूपी के संभल पुलिस ने 5 राज्यों में 2 करोड़ की ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। आरोपी सस्ता लोन दिलाने के नाम पर फ्लैश वॉलेट ऐप डाउनलोड कराते हैं और फोन की फोटो व कंटेंट्स लेकर ब्लैकमेल करते थे। 6 मोबाइल बरामद और 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जहां आरोपियों ने अश्लील फोटो बनाकर वसूली की। वहीं गैंग अब तक यूपी, बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान में सक्रिय था। फिलहाल पुलिस ने 1930 या नजदीकी थाने से संपर्क करने की अपील की है। जनपद संभल के थाना राजपुरा में 1 सितंबर को एक व्यक्ति ने आके तहरीर दी कि उसके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड किया और उसके बाद में उससे कुछ लोन के पैसे मांगने शुरू किए और उसके बाद में उसको ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया, जिसमें उसके जो गैलरीज में फोटोज थे उनको एडिट करके अश्लील बनाया गया और फिर उससे रंगदारी मांगनी शुरू की कि अगर आप पैसे नहीं देंगे तो ये फ़ोटोज़ आपके रिश्तेदारों को दिए जाएंगे। इस बात की शिकायत एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज की गई और उसके बाद में पुलिस के द्वारा विवेचना शुरू की गई। विवेचना में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें पुलिस को ये पता चला कि एक फ्लैश वॉलेट ऐप है जिसको ये गैंग है डाउनलोड करने के लिए बताता है। ये एड्स आपको फेसबुक पे भी मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे भी स्क्रॉल डाउन करते मिलते हैं। तो लोगों ने सस्ते लोन पाने के चक्कर में इस तरह की ऐप को डाउनलोड करते हैं। उसके बाद में इनके पास विभिन्न मोबाइल फ़ोन से मैसेज आता है या तो कि इनके खाते में पैसे डाल दिए गए हैं या इनके पैसे बकाया हैं। उसके लिए ज़रूरी कंपलसरी ये होता है कि ये लोगों को 2 परमिशन देनी ज़रूरी होती है ऐप डाउनलोड करने के बाद में, उनकी कॉन्टैक्ट्स की और उनकी गैलरी की, ताकि इनके जितने भी संबंधी सगे संबंधी उनके मोबाइल नंबर उनके पास चले जाएं और उनके जो फ़ोटोज़ हैं वो उनके पास चले जाएं। उसके बाद में ये फ़ोटोज़ को एडिट करते हैं एक पर्टिकुलर ऐप के माध्यम से और उन फ़ोटोज़ को फिर ये उस व्यक्ति को भेजते हैं कि या तो आप पैसे दें किसी न किसी खाते में या फिर ये फ़ोटो आपके रिश्तेदारों को भेज जाएंगे। इस तरीके के एक खाता पुलिस के द्वारा जब पकड़ा गया तो उसके अंदर मोनू यादव नाम के व्यक्ति, जिसके खाते में एनसीआरपी कंप्लेंट से 4 ऐसे स्टेट जहाँ वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना में 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रंगदारी है, वो साइबर रंगदारी एक तरीके से कह सकते हैं आप, इन लोगों ने इन 4 खातों के अंदर वसूली है। यूपी के आजमगढ़ में पंजाब नेशनल बैंक सीएसपी संचालक से हुई लूट का खुलासा हो गया है। पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, 3 गिरफ्तार किए गए। लूटी गई नकदी, लैपटॉप, बायोमेट्रिक डिवाइस और मोबाइल बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने संचालक शाह आलम की रेकी कर वारदात को अंजाम दिया था। एसएसपी हेमराज मीणा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। लुटेरों की योजना अगली घटना की थी, लेकिन पुलिस की सतर्कता से समय रहते पकड़े गए। देखिए, थाना महनाजपुर में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 1 तारीख को इटेली बाजार पड़ता है महनाजपुर में, वहीं के पास में एक डिग्री कॉलेज है कूबा के नाम से, उसी के पास में एक शाह आलम नाम से जो व्यक्ति है वो पीएनबी का उनका ग्राहक सेवा केंद्र है और ग्राहक सेवा केंद्र बंद करने के बाद में करीब 8:30 से 9 के बीच में वो वहाँ से जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ में, और वहीं पे 3 लड़के खड़े हुए थे। उन्होंने उसको देख के और उसके हाथ में जो बैग था उसको छीन लिया और उसके बाद में मोटरसाइकिल से लोग वहाँ से भाग के चले गए थे। इस पे हमारी जो एसओजी की टीम है और हमारी जो थाने की जो टीम है और क्षेत्राधिकारी लालगंज है, उनके नेतृत्व में इन लोगों ने काम किया। और कल रात्रि में ये जानकारी मिली कि उस घटना में शामिल जो लोग हैं वो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं, और इसी पर थाने की जो टीम है, एसओजी की जो टीम है, इनके द्वारा रात्रि में घेराबंदी की गई और करीब 1 बजे के आसपास में ये 2 मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी, जिसमें से
एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के थे और एक पे 2 लड़के थे। जो आगे वाली मोटरसाइकिल थी वो तेज़ी से निकल गई और पीछे वाली जो मोटरसाइकिल है उस पे 2 लड़के थे। वो जो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उनकी गाड़ी रोड से नीचे उतर गई और वहाँ पे उतरने के बाद में जब इनको जब भागने लगे तो इन्होंने रोका तो उन्होंने भी इनकी तरफ पिस्टल निकाल के फायर करने का प्रयास किया, जिन्होंने फायर भी किया। उसी पर हमारी जो टीम है उन्होंने उनको जवाबी कार्रवाई करते हुए और दोनों लड़के हैं उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक का नाम सत्येंद्र यादव और अमित यादव है। ये थाना चंदबक के रहने वाले हैं, जौनपुर के। और दूसरे हैं सतीश पुत्र राम जन्म सिंह, ये महनाजपुर के रहने वाले हैं। और इन दोनों को वहाँ से गिरफ्तारी किया गया और गिरफ्तारी के बाद में जब इनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि आगे वाली जो गाड़ी है उस पर भी एक लड़का है जिसका नाम है अभय रतन। ये भी उस दिन लूट की घटना में शामिल था और इनके पास से वहाँ से एक डेल कंपनी का जो टूटा हुआ लैपटॉप, 2 चार्जर और 3 जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो मिली है इनके पास से और करीब 75,000 रुपये मिले। एक मोबाइल फ़ोन मिला है ओप्पो का और 2 इनके पास से 32 बोर की पिस्टल है और खाली खोखे इनके पास से मिले हैं और इसके अलावा 6 जिंदा कारतूस इनके पास से मिले हैं। और बाद में हम लोगों ने इन्हीं की निशानदेही पे आगे वाली जो गाड़ी है उनकी चेकिंग कराई तो करीब 2-3 घंटे के बाद में ये 3 लोग और इसमें से मिले हैं, जिनमें एक है अभय रतन सिंह और एक जयहिंद यादव है और एक आशुतोष सिंह है। अभय रतन सिंह इन्हीं के साथ में उस दिन जो घटना किया था तो गाड़ी ये चला रहा था और दोनों लड़कों ने पहले बैग छीना और फिर अभय रतन सिंह इनको मोटरसाइकिल बिठा के और चंदबक की तरह लेकर भाग गया था। और जयहिंद यादव है और आशुतोष सिंह है, ये इटली बाज़ार में इनको जानकारी है कि वहाँ पे किन किन के ग्राहक सेवा केंद्र है। तो इनकी सूचना पे, इनकी मतलब मुखबिरी पे इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था और इन्होंने बताया था कि शाम के टाइम पे ये लोग इधर से निकलते हैं और जाते टाइम पे जो उनका जो बचत का जो पैसा होता है उसको घर लेके जाते हैं और इसी पे इन्हीं की मुखबिरी पे इस घटना को अंजाम दिया। तो आज इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी जो बरामद सामान है उसको बरामद करके और आगे की संविधिक कार्रवाई करते हुए इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इसमें से जो सत्येंद्र यादव है इसके पूर्व में भी 4 मुकदमे रहे हैं, जो इसमें 2 मुकदमे वो 307 के हैं, एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा है, एक चोरी का मुकदमा है जो कि चौबेपुर जनपद बनारस और चंदबक थाना जौनपुर में इनके विरुद्ध पंजीकृत थे और 2 मुकदमे हैं जो सतीश पुत्र राम जन्म सिंह हैं इनके खिलाफ लिखे हुए थे जो कि थाना महनाजपुर में लिखे गए थे। इसमें मारपीट के ये दोनों मुकदमे हैं। तो इस तरीके से ये 2 साथी अपराधी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और बाकी जो इनके साथ में एक अभय रतन सिंह था जो कि बाइक चलाने में था और जो 2 लोग हैं वो मुखबिरी करने में थे। तो ये 5 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा गया है। मतलब जो लूट में जो गया था वो 50,000 रुपये गया था, लेकिन इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 7500 रुपये है। तो सर इसकी क्या और भी टीम है या इस तरीके से जो इनका गैंग है किस तरीके से उसके आप ये जो 2 लोग हैं सत्येंद्र यादव, ये पूर्व में भी एक 2 जगह लूट का प्रयास किया था इसने जो बताया, लेकिन उसमें एक में लूट के प्रयास में जेल गया है, बाकी और जो घटना है वो उसमें इनका नाम अभी प्रकाश में नहीं आया था, लेकिन ये एक साथी अपराधी है और काफ़ी मतलब यही इस गैंग का एक तरीके से सरगना है। एक वांछित इसमें रहा जो रहीम है, जानकारी जो मुखबिरी करने वाले जो 2 लोग हैं उनका एक साथी और है रहीम नाम से जो कि अभी वांछित है, उसको तलाश कर रहे हैं। यदि उसका हो सकता है कि वो वहाँ आसपास का रहने वाला है, उस घटना से भी इनका कोई संबंध हो तो उसको देखा जाएगा। यूपी के हरदोई बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां बीएसए पर खंड शिक्षा अधिकारियों से 1 लाख रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगा है। 2 बीईओ की बातचीत वाला ऑडियो वायरल हो गया जिसमें कंपोजिट जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। एडवोकेट विमलेश शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। शिक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार का यह मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। देखना होगा प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। से संबंधित है, इसमें जो है एक ऑडियो मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी जो बीएसए के बहुत चहेते हैं वो अनिल झा हैं। बीएसए ने अनिल झा से प्रत्येक ब्लॉक से वसूली कराने के लिए फोन करवाया, जिसमें अनिल झा ने सीमा गौतम खंड शिक्षा अधिकारी जो सुरसा थी, इस समय अटैच हैं बीएसए कार्यालय में, उनके पास फोन करवाया गया था। कहा गया था कि 1 लाख रुपया वसूल के दीजिए। तो सीमा गौतम ने कहा मैं 1 लाख रुपया बहुत बड़ी धनराशि है, मैं कहाँ से दूं। तो अनिल झा कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि कंपोजिट और दाएं बाएं से व्यवस्था कर दीजिए, आप सुरक्षित रहेंगी। इसका मतलब अगर व्यवस्था नहीं करेंगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होना निश्चित है।
तो ये रिकॉर्डिंग मुझे प्राप्त हुई, इस संबंध में मैंने थाना कोतवाली जो में FIR दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया है। अगर FIR दर्ज की जाती है तो ठीक है, नहीं दर्ज की जाती है तो मेरी पार्टी आजाद अधिकार सेना और मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा और माननीय न्यायालय में जाकर के अपनी बात रखूंगा, विधिक कार्रवाई कराने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। यूपी के रायबरेली के डीह थाने में तैनात सिपाही रवि चौधरी का ढाबा संचालन से मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। रवि चौधरी ने अपने साथी पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर संचालक को पीटा। वीडियो सामने आने के बाद SP यशवीर सिंह ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के आजमगढ़ में एक तरफा प्यार ने युवक की जान ले ली। वहीं 18 वर्षीय सुमित निषाद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि उसका दोस्त आकाश भी जान देने की कोशिश में था, जिसे लोगों ने बचा लिया। सुमित एक लड़की से प्यार करता था जो उसे नजरअंदाज करती थी। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला झाड़ फूक और भूत प्रेत से जुड़ा हो सकता है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला सामने आया है जिसमें कुछ भूत प्रेत का एक तरीके से जो साया है उसको लेकर 2 लोगों में 2 बच्चे हैं जिन्होंने कि आज सुसाइड का प्रयास किया, जिसमें एक ने सुसाइड उसका कर लिया और जो दूसरा है वो रस्सी टूटने की वजह से उसकी जान बच गई है। इसमें जांच की जा रही है कि ये घटना का कारण क्या है, और जो अभी तक प्रथम दृष्टया जो बताया है कि मतलब कोई झाड़ फूक का इस तरह का जो मामला अभी सामने है, तहरीर भी दी गई है, इसकी जांच की जा रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ विधायक आक्या ने अपने जन्मदिन पर संतों से आशीर्वाद लेकर सेवा कार्य की शुरुआत की। इस अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर और दिव्यांग सहायता कैंप लगाया गया। 50 से ज्यादा सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। विधायक आक्या ने जन्मदिन पर सहकारिता मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने बधाई दी। गीतांजलि हॉस्पिटल की टीम ने 7000 से अधिक लोगों की जांच की। मध्य प्रदेश के इंदौर में शुक्रवार शाम मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति में वामा साहित्य मंच की कवित्री प्रीति दुबे की प्रथम काव्य कृति प्रीत के नौरंग का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर आशुतोष दुबे मौजूद रहे। कृति पर समीक्षात्मक चर्चा डॉक्टर शोभा जैन द्वारा की गई। वक्ताओं ने इस काव्य संग्रह को संवेदनशील, भाव प्रवण और जीवन के विविध रंगों से सजी रचना बताया। कावित्री की रचनाएं प्रेम, करुणा और जीवन दर्शन को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अंजना चक्रपाणी मिश्र और आभार प्रदर्शन रितेश दुबे ने किया। साहित्य प्रेमियों ने कृति का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए कावित्री को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गणेश विसर्जन को लेकर एक सराहनीय पहल सामने आई है। विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनीस ने मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा का विसर्जन घर पर ही गमले में किया। प्रतिमा उनकी बहू नम्रता ने घर की मिट्टी से तैयार की थी। 7 दिन के पूजन अर्चना के बाद विसर्जित मिट्टी को तुलसी व अन्य पौधों में अर्पित किया गया, जहां उन्होंने कहा कि आस्था के साथ प्रकृति की रक्षा ही सच्ची भक्ति है। उनका यह संदेश समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की प्रेरणा देता है। गणेश चतुर्थी को घर घर में, गली गली में और मोहल्लों में सबने गणेश जी का आह्वान किया, उनकी स्थापना करी, उनका पूजन किया। कई घरों में 1.5 दिन के लिए गणेश जी बिठाते हैं, कई 3 दिन के लिए, कई 5 दिन के लिए, कुछ लोग 7 दिन के लिए, कुछ 9 के लिए और कुछ 10 पूरे दिन बिठाकर गणेश चतुर्दशी को गणेश जी का विसर्जन करते हैं। और कितनी अद्भुत हमारी परंपराएं हैं, साकार से निराकार की ओर ले जाने वाली। हमारे घर में भी बच्चों ने घर में ही गणपति बनाए। नम्रता ने अपने हाथों से मिट्टी के गणेश जी बनाए। मध्य प्रदेश के धार में शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक ने शर्मसार कर दिया। निजी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक ने 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तो वही मामला टांडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं थाने पहुंची और वही आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की गई है।
फिलहाल आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। कर्नाटक के चिक्कोड़ी में शिक्षक दिवस समारोह भव्य रूप से मनाया गया। विधान परिषद सदस्य प्रकाश हुकेरी और विधायक गणेश हुकेरी ने शिक्षकों का सम्मान किया और गुरु भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ की घोषणा की। समारोह में 50 से अधिक सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने शिक्षा के साथ संस्कारों के विकास की बात कही और शिक्षकों को समाज का प्रकाश स्तंभ बताया। यूपी के मेरठ से खबर है। बता दें कि बाढ़ के पानी में फंसे पीड़ित परिवार तक सुदर्शन न्यूज की टीम पहुंची। वहीं बाढ़ से पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया। बता दें कि प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रजापति के द्वारा बाढ़ पीड़ित परिवारों के घरों तक पहुंचकर खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है और साथ ही बाढ़ से ग्रस्त परिवार का जीवन यापन ठप है और स्कूल भी बंद है, तो वहीं लोग भूख से परेशान हैं और पशुओं को भी भूख और प्यास से परेशानी हो रही है। बाढ़ से ग्रस्त जो परिवार है, आज उनकी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए सुदर्शन न्यूज पहुंचा है। हम इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर पहुंचे हैं। ये ट्रैक्टर के संचालक है, इनसे भी बात करेंगे। रास्ते में जिस वक्त हम आ रहे थे, मैंने देखा कि ट्रैक्टर काफी डूबा हुआ था, ट्रॉली भी थी। लगभग कितना पानी होगा, क्या लेवल होगा? ये ट्रैक्टर डूब रहा है, बोनेट तक पानी आ रहा है, सलेंसर तक, बोनेट तक ट्रैक्टर के पूरी बाढ़ है। रास्ते में पूरा पानी भर रहा है, गाँवों में सारे में पानी भर गया, गाँव भी डूब गए। जो प्रजापति समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो यहाँ गांव के अंदर पहुंचे हैं। उन परिवारों को खाना देने के लिए जो पिछले काफी दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। आप देखिए, हम यहाँ गांव पर पहुंच चुके हैं और ये गांव की स्थिति। पहले मैं उधर की एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। इधर की तस्वीर देखिए आप सामने, ये तस्वीर, ये देखिए, ये बच्चे, छोटे छोटे यहाँ बच्चे हैं। यहाँ पास में ही गंगा जी है और उसका जल स्तर बढ़कर जो है यहाँ पर पहुंच चुका है। ये महेंद्र प्रजापति जी है जो यहाँ पर अब राशन लेकर पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो परिवार यहाँ पर बीच में फंसे हुए हैं पिछले कई दिनों से, आप यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? मुझे तो कल सुबह पता चला जी कि लोग बहुत परेशानी में, खाना नहीं मिला, भूख से बिलबिला रहे हैं जी। और अब लोग, हम मौके पे भी देख रहे हैं किस कदर गलियों को कैमरा घुमाओ, किस कदर बंकट में चली है। लोग भूख से बिलबिला रहे हैं। सभी गांवों में हम व्यवस्था बनाएंगे और कई गांवों में ट्रॉली भर भर के भेज भी थी। हम लोग यहाँ पहला गांव है, दूसरे गांव है, तीसरे गांव जा रहे हैं। कितने दिन तक आपका ये चलने वाला है और कितने दिन तक आप लोगों की जब तक बाढ़ रहेगी तो 1 महीना 6 महीने रहे, बराबर चलाऊंगा दोनों तीनों टाइम। कोई किसी से नोट वोट चंदा मैंने नहीं मांगा आज तक जीवन में। जहाँ भी मदद करने गया अकेला गया हूँ। मैं इन गाँवों में लोग कम्बल बात करने आता हूँ पहले से, मुझे सब लोग जानते हैं। इन गाँवों में सब लोग भूखमरी से मर रहे हैं। मैं प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि इनकी मदद करी जाए, इनकी आदि की मदद। गांव में देखा जाए बाढ़ की स्थिति के बाद जो यहाँ के जानवर हैं वो भी जो है किस तरीके से, जानवर तो ज्यादा भूख से तड़प रहे हैं, उनको कोई भी राशन की कोई सुविधा नहीं है। ये लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से छावनी तक जा रहे हैं, मस्सा घास काट काट के ला रहे हैं छावनी तक, बाबूगढ़ छावनी तक। जब भी इन लोगों की सुबह के गए ये भूख के लोग शाम को आएंगे, शाम को कम से कम 200 बुक 200 ट्रॉली आएगी। उन लोगों के लिए भी मैंने खाना बनवा रखा। मैं उन्हें सबको रोक कर घर चौक लेके खाना खिलवा कर 4 बजे से 7 बजे तक जब आकर देते हुआ। बिल्कुल देखिए किस तरीके से जो परिवार है यहाँ, कई घर ऐसे भी है जो गंगा का जल स्तर बढ़ने से जो है बाढ़ के पानी में जो है बह चुके हैं। और एक तस्वीर मैं वो दिखाऊंगा, उधर देखिए, जानवर भूख और प्यास से यहाँ पर तड़प रहे हैं। इनके लिए भी हर संभव मदद पहुंचना बहुत जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट पहलाद के साथ मनीष शर्मा, सुदर्शन न्यूज। फिलहाल की खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबर को देखने के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।